जय स्टूडेंट, आज हम लोग भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे बात करने वाले हैं, नदी के मार्ग। नदी के मार्ग आज बात करेंगे कि जब नदी का उत्पत्ति होता है तो अपने रास्ते में बहुत सारे शिलाकृतियों का निर्माण करती है। तो बहुत सारे शिलाकृतियों का निर्माण करती है, तो उन शिलाकृतियों का नाम क्या है, कैसे निर्माण होता है, नदी की कितनी अवस्थाएं होती है, कितने मार्ग होते हैं, उन सभी विषयों के बारे में सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो बने रहिए वीडियो में, हमारे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो नदी का जब उत्पत्ति होता है तो नदी अपने मार्ग में तीन अवस्थाओं को पालन करती है, तीन अवस्थाओं से गुजरती है। पहला अवस्था जो है युवावस्था, परिपक्व अवस्था, तीसरा है वृद्धावस्था। ठीक है, अब इस युवावस्था को पर्वतीय भाग से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पर्वतीय भाग, मैदानी भाग और डेल्टाई भाग। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि समझ लीजिए कि नदी का उत्पत्ति, कोई नदी जो है समझ लीजिए पहाड़ से उत्पत्ति हो रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो कोई पर्वतों से होकर जब नदी गुजरती है तो पर्वतों से होकर गुजरते हुए क्या होता है, निचला भाग की तरफ बढ़ता है, निचला भाग की तरफ बढ़ता है। तो पर्वतों से जब गुजरता है तो पर्वतीय भाग, समतल भाग में मैदानी भाग, और जहाँ पर नदी खत्म होने वाली रहती है, जहाँ पर खत्म नदी का मतलब अंत हो जाता है, उसको डेल्टाई भाग हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। नदी जो है अपने युवावस्था में, युवावस्था मतलब क्या, अभी नदी का जन्म हुआ है, नदी प्रारंभिक अवस्था में। तो नदी जब प्रारंभिक अवस्था में तो वो पर्वतीय भागों से होकर गुजरती है। अब पर्वतीय भागों से होकर गुजरते वक्त क्या होता है, नदी बहुत सारे शिलाकृतियों का निर्माण करती है। तो बहुत सारे शिलाकृतियों का निर्माण करती है, तो कौन कौन सी शिलाकृतियों का निर्माण करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो नदी जो है युवावस्था पर्वतीय भाग में भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में भी शेप वैली। ठीक है, तो भी शेप वैली उसके बाद भी आकार की घाटी बनाने के बाद आई आकार की घाटी बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आई शेप वैली। एक होता है इसके बाद गॉर्ज एवं कैनियन। ठीक है, उसके बाद एक होता है जलप्रपात। जलप्रपात को इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नदी का पर्वतीय भाग में। ये चार शिलाकृतियां जो है ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। चार शिलाकृतियां भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा हमेशा कि नदी का मार्ग, नदी अपने मार्ग में क्या करती है, युवावस्था में चार शिलाकृतियां बनाती है। चार शिलाकृतियां मतलब भी शेप वैली, आई शेप वैली, गॉर्ज एवं कैनियन और जलप्रपात। ठीक है ना, ये चारों याद रखिएगा। इंग्लिश नाम भी आए आप लोग याद रखिएगा तो ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। भी आकार की घाटी को भी शेप वैली, आई आकार की घाटी को आई शेप वैली, और गॉर्ज एवं कैनियन को गॉर्ज एवं कैनियन कहते हैं।
और जल प्रवाह को वाटरफॉल कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप सब के बारे में पढ़ेंगे कि देखेंगे वी आकार की घाटी कैसे बनती है, क्या उसका संरचना है, कैसे देखने में लगता है वो सब। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी वी आई के जल प्रवाह सभी के बारे में अभी डिटेल से हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जैसे कि गंगा नदी, जैसे कि हमारी गंगा नदी जो है, ठीक है, अब ये गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अब गंगोत्री हिमनद से निकलती है, हिमनद में मालूम है ना, ग्लेशियर, बर्फ, ठीक है, पहाड़ों पर जो बर्फ जमा रहता है, ठीक है ना, ग्लेशियर कहलाता है, ठीक है। तो गंगोत्री हिमनद से निकल रही है, तो ये हुआ ऊपरी भाग। अब इसी ऊपरी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊपरी भाग, युवावस्था, ठीक है ना, पर्वतीय भाग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी अवस्था में अब देखिए यहाँ से गंगा नदी निकलता है, ये मध्य भाग, ये निम्न भाग, जाकर के बंगाली खाड़ी में जाकर के नदी का क्या होता है, दूसरी गंगा नदी का अस्तित्व वहां पर खत्म हुआ, बंगाली खाड़ी में जाकर के समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ से समझने वाले ऊपरी भाग में, पर्वतीय भाग में, युवावस्था में नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। तो सबसे पहले जो बताया गया है कि वी आकार की घाटी बनती है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि नदी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नदी का यौवन अवस्था, युवावस्था, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए कि नदी का यौवन अवस्था, युवावस्था क्या है। तो नदी का जब उत्पत्ति होता है ना, तो प्रारंभिक रूप में, प्रारंभिक दौर में क्या होता है, नदी का वेग मतलब अत्यंत तीव्र होता है, नदी का वेग बहुत ज्यादा होता है, और नदी अपने वेग के कारण क्या होता है, जहां से गुजरते हैं ना वहां तक तली को काटते हुए जाते हैं, विभिन्न तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, यौवन अवस्था या युवावस्था कहा जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब नदी स्टार्टिंग में शुरुआत और नदी की उत्पत्ति हो रहा है, तो वहां से क्या होता है, नदी का जो वेग होता है ना बहुत ज्यादा होता है, तीव्र होता है, और अपने रास्ते में क्या होता है, बहुत सारी स्थलाकृतियों को बनाते हुए जाती है। अब उन्हीं सारी स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहले अपना वी आकार की घाटी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे जैसे वी से वैली, ठीक है ना, नदी का युवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है, ठीक है ना, वो क्या है, वी से वैली का निर्माण करना, वी से वैली का निर्माण करना, वी आकार की घाटी का निर्माण करना। तो पूछ भी देगा वी से वैली क्या है बताइए। अब वी से वैली का पिक्चर अलग होता है, डायग्राम अलग होता है। ये सब जो देख रहे हो ये नेचुरल पिक्चर है, ठीक है ना, ये हुआ डायग्राम, हुआ ये हुआ डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम अलग होता है, पिक्चर अलग होता है। अब समझ लीजिए कि नदी यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ पानी दिख रहा होगा, तो नदी का जो वेग है ना, नदी जब वेग माने क्या था, नदी जब उत्पत्ति हो रहा जो उसका वेग है, तो पूरा वेग धड़ल्ले से निकल रही है, तो निकल रही है, क्या हो रहा है, ये जो पर्वतों का जो पहाड़ों का जो सीन दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, पूरा एकदम कलकल करते हुए बह रही है, मतलब ये इस साइड को क्या बोलते हैं, तली बोलते हैं, याद रखेंगे, तल बोलते हैं, ठीक है ना, तली भी यूज कर सकते हैं, ये वर्ड है ज्योग्राफी का वर्ड, तली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई अपने क्वेश्चन आएगा कि वी से वैली क्या है, तो वी से वैली क्या है, तो आगे लिखिएगा। इसमें दो चीज याद रखने की जरूरत है। एक याद रखने का है कि डी फॉर डीप, डीप माने गहराई, ठीक है, ज्यादा होती है। वी से वैली का गहराई ज्यादा होता है ऊपर की तरफ, लेकिन चौड़ाई मतलब ब्रेथ, ठीक है ना, वो कम होता है, तो अब क्वेश्चन आया कि वी से वैली क्या कहते हैं। तो वी से वैली में आप लोग क्या लिखेगा, वी से वैली में क्या लिखिएगा, वी से वैली में क्या लिखना है कि नदी जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में, युवा अवस्था में अपनी तेज गति के कारण, अपनी हमेशा एक वही वर्ड रिपीट करना है कि नदी युवा अवस्था में, ठीक है। क्यों युवा अवस्था यूज करना, क्योंकि हम लोग युवा अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, युवा अवस्था के बारे में, पर्वतीय भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो नदी अपने युवा अवस्था में तेज गति के कारण, अपनी
तेज गति के कारण क्या करता है, तली को गहरा करते जाती है, चौड़ा कम करती है। जहां से गुजरती है, जिस पर्वत से होकर गुजरती है, जहां से होकर गुजरती है, जिस पर्वतीय भाग से होकर गुजरती है, वहां क्या करता है, तली को गहरा कर दे, डीप कर देती है, बढ़ गया, और चौड़ाई कम करती है, चौड़ाई कम करती है। आए बात समझ में? जिसके कारण क्या होता है, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, रचना होता है, जिसको कहते हैं वी शेप वैली। देखो हुआ, ये और ऐसे, ठीक है। ये जो रास्ता जो देख रहे हैं क्या है, कम है, मतलब गहरा कम है, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण क्या, चौड़ाई थोड़ा सा कम किया गया। देखिए चौड़ा थोड़ा सा कम है, अभी ये इतना डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन चौड़ाई तो नहीं है, तो याद रखिएगा, वी शेप वैली किसे कहते हैं, नदी अपने युवावस्था में अपनी तेज गति के कारण क्या करती है, रास्ते में आने वाले जो भी पर्वत, जो भी आते जो आने वाले पर्वतों का क्या करता है, तली को क्या करता है, गहरा करते हुए जाती है और चौड़ाई कम करती है, चौड़ा कम करती है, जिसके कारण एक स्थलाकृति का रचना होता है, जिसे वी शेप वैली कहते हैं। एक और था, इसमें थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं। एक था क्या कि नदी का यौवन अवस्था, हाँ, पर्वतीय भाग किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में नदी का गति तेज रहने के कारण क्या करती है, वो अपने विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, हाँ, और उसके इस क्रियाकलाप के द्वारा, मतलब जो क्रिया हुआ, जो काम हुआ, उस काम के द्वारा इसे क्या कहा जाता है, युवावस्था कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आयताकार की घाटी। अब आई शेप वैली, ठीक है ना, आई शेप वैली में आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी में हम लोग अब इसको मतलब थ्योरी वाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। आई आकार की घाटी क्या होता है, ये अंग्रेजी का आई अक्षर के जैसा देखने में रहता है, ठीक है, अंग्रेजी का आई अक्षर, ठीक है, आई अक्षर के जैसा क्या होता है, क्या कांड कर रहे हैं, नदी जो है क्या कांड करता है, तो आई आकार की घाटी बन जाता है। आखिर होता क्या है यहाँ पर, तो तली का जो कटाव है ना, तली का कटाव अधिक हो जाता है, तली का कटाव अधिक, वो ऊपर में ना ज्यादा, तली का कटाव अधिक होने के कारण क्या होता है, नदी ना कभी कभी अत्यंत गहरी और संकरी होने पतला है, मतलब संकरी होने पतला, ठीक है। तो क्या होता है कि नदी जो है अपना युवावस्था में अत्यधिक वेग के कारण क्या करता है, तली का कटाव कभी कभी, अब क्या हो रहा था कि वी शेप वैली में क्या हो रहा था, तली का कटाव क्या हो रहा था, जो तली का जो कटाव है, जो गहराई जो है वो ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन चौड़ाई कम था, चौड़ाई कम था। तो यहाँ पर तली का कटाव ज्यादा होने का कारण, तली का कटाव ज्यादा होने का कारण नदी गहरा हो जा रहा है, नदी क्या हो जा रहा है, गहरा हो जा रहा है। जैसे ये वी शेप वैली था तो क्या था, ऐसे था, अब क्या हो रहा है, ज्यादा गहरा हो जा रहा है, ज्यादा गहरा हो जाने का कारण क्या होता है, ऐसे ये खड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ज्यादा गहराई हो जा रहा है, काटते काटते वी शेप वैली में क्या हो जा रहा है, वी शेप वैली में गहराई थोड़ा तो उतना नहीं था गहराई, ठीक है। तो याद रखिएगा आई शेप वैली में क्या होता है कि नदी अपने परिपक्व अवस्था में, युवा अवस्था में, यौवन अवस्था में अत्यधिक वेग के कारण क्या करता है, तली का कटाव जो ज्यादा करता है, तली माने किनारा कटाव अधिक करने के कारण ज्यादा गहरा हो जा रहा है, नदी क्या हो जाता है, ज्यादा गहरा और संकरा माने पतला हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो घाटी है वो खड़ा ढाल के जैसा नजर आता है, खड़ा ढाल के जैसा नजर आता है, ठीक है ना, खड़ा नजर आता है, खड़ा ढाल के जैसा। और उसका मतलब रचना देखने में कैसे होता है, उसका रचना अंग्रेजी के अक्षर आई आकार का होता है, ठीक है, देखने होता है, जिसे क्या कहते हैं, आई आकार की घाटी कहते हैं। अब आई से एक्चुअली क्या अभी पढ़ाया जा रहा है, घर जाते जाते आधा सीढ़ी से उतरते भूलोगे और आधा रास्ते में भूलोगे और घर जाते जाते पूरा साफ एकदम, ठीक है ना। लेकिन याद रखने का क्या सिंपल और सरल तरीका है कि याद रखिएगा तली का कटाव ज्यादा होता है, इसलिए नदी क्या होता है, गहरा और संकरा होता है, और वो खड़े ढाल के जैसा
अंग्रेजी का आई अक्षर के जैसा दिखाई पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, आई से वैली कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो भी से वैली, आई से वैली कब बनता है, युवावस्था में। कौन सा अवस्था, यौवन अवस्था। कौन सा अवस्था, पर्वतीय भाग में। ये सब अवस्था में क्या होता है, नदी का संरचना बनता है, याद रखने में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे गॉर्ज एवं कैनियन। ठीक है, गॉर्ज एंड कैनियन, ठीक है ना। अब गॉर्ज एंड कैनियन के बारे में क्या थोड़ी अभी कुछ देर पहले हम लोग आई से वैली पढ़े। आई से वैली में क्या हो रहा था, तली गहरा हो रहा था। गहरा होने के कारण क्या हो रहा था, संकरा हो जा रहा था। तली कड़क ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा था, गहरा हो जा रहा था। गहरा हो जाने के कारण क्या हो रहा था, संकरा हो जा रहा था। संकरा हो जाने के कारण वो खड़ा ढाल की तरह आई अक्षर का, अंग्रेजी का आई अक्षर जैसा दिख रहा था, तो उसको आई से वैली कहा जा रहा था। सेम थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, गॉर्ज एंड कैनियन को याद करेंगे कि पहले तो कभी कभी क्या होता है कि जब नदी पर्वतीय भाग से गुजरती है तो पहले तो कभी कभी, याद रखना वो गाना है ना, हाँ गुनगुनाई हो रहा कौन तो पीछे से। पहले तो कभी कभी, ठीक है ना, पहले तो कभी कभी क्या होता है, पहले कभी कभी अत्यंत गहरी और संकरी हो जा रहा है। अत्यंत गहरी और संकरी, संकरी अत्यंत, अत्यंत बहुत ज्यादा गहराई, बहुत कम गहराई है, कम गहराई है तो आयताकार का घाटी ज्यादा गहरा हो जा रहा है। तो जब नदी पर्वतीय भाग से होकर गुजरती है तो पहले तो कभी कभी क्या हो जा रहा है, अत्यंत गहरी और संकरी हो जा रहा है। अत्यंत गहरी और संकरी हो जा रहा है, और अत्यंत गहरी और संकरी हो जा रहा है तो क्या होता है, वहां पर गॉर्ज एंड कैनियन नामों की रचना पाई जाती है। और कुछ इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बस यही याद रखें। ये देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, गहरा वो भी था, आयताकार की घाटी भी गहरा था, और ये गॉर्ज एंड कैनियन भी गहरा है, लेकिन सबसे अत्यंत गहरा और संकरा जो गॉर्ज होता है उसको कैनियन कहा जाता है। लेकिन ये अत्यंत उससे ज्यादा, लेकिन वो ये एक्चुअली आई भी दिख नहीं रहा, ठीक है, वो आई दिखेगा लेकिन ये आई तो दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको गॉर्ज एंड कैनियन नाम रखा गया है। ठीक है ना, इस तरह का रचना है, आई तो दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। तो सिमिलरिटीज क्या थोड़ा बहुत मिल रहा है कि ये भी गहरा था, वो भी गहरा है, ये भी संकरा था, वो भी संकरा है, लेकिन इसमें क्या जुड़ रहा है, अत्यंत, अत्यंत में बहुत ज्यादा, उससे तो ज्यादा, कम से कम आयताकार की घाटी से ज्यादा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मतलब विश्व का सबसे लंबा, ठीक है ना, गॉर्ज एंड कैनियन जो है वो कहाँ है, तो वो जो है याद रखिएगा वो अमेरिका में। कौन सा नदी, कोलोराडो नदी, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, इसका नाम जो है ग्रैंड कैनियन, ठीक है ना, विश्व का सबसे गहरा, ठीक है ना, विश्व का सबसे गहरा कोई भी कैनियन पूछेगा तो अमेरिका में कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन नाम है उसका, ठीक है, जिसका 2000 मीटर लंबाई है, ठीक है, 2000 मीटर लंबा है, लेंथ है, और 483 मीटर उसका ब्रेथ, ये याद रखिए, ठीक है। बी से वैली, आई से वैली और गॉर्ज एंड कैनियन याद रहेगा आपको। ये याद रहना चाहिए कि जब नदी पर्वतीय भाग से होकर गुजरती है तो अपने वेग के कारण नदी का वेग तीव्र होता है, तो पहले तो कभी कभी अत्यंत गहरी और संकरी हो जाती है, ठीक है। तो अत्यंत गहरी और संकरी गॉर्ज वाली रचना को ही कैनियन कहा जाता है। और ग्रैंड कैनियन जो है विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, और वो कहाँ है, कौन सा नदी, कोलोराडो नदी, कहाँ पर, अमेरिका में स्थित है। 2000 मीटर इसका लंबाई है, 483 मीटर इसका चौड़ाई है, ठीक है, याद रहेगा।